दोस्तों नमस्कार। आज का सेशन एक ऐसे बिंदु को लेकर जो बड़ा चर्चित है और चर्चित नहीं है, वो आने वाले कुछ वर्षों में हमारे जीवन को बदल के रख देगा और जीवन को नहीं, कंप्लीट कंप्लीट मानव सभ्यता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकता है। ऐसी कुछ चर्चाएं हैं। इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे नौकरियों पे संकट की संभावना बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाला मानव कंप्लीटली एआई के नियंत्रण में रहेगा। वास्तव में क्या ऐसा होगा कि हमारी नौकरियां बचेंगी नहीं, हमारे जीवन पे कंप्लीट नियंत्रण एआई का रहेगा? ऐसी संभावनाएं पहले भी जताई गई थी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जितना जताया गया था। और जब टेक्नोलॉजी आती है तो ये स्वाभाविक है कि एक नॉर्मल जो नौकरियां होती हैं उनके ऊपर खतरा होता है, लेकिन एआई साधारण नौकरियों के बजाय, जिनको अपन क्रिएटिव जॉब्स बोलते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा खतरा पैदा करने वाला है। जो इसके जनक हैं डॉक्टर जेफरी हिंटन, यानी जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने इस बात से नाराज होकर और एआई के बढ़ते हुए प्रयोग को देखकर इस्तीफा तक दे दिया कि ये मानव सभ्यता के लिए अच्छा नहीं है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के मालिक एलन मस्क, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने इसको लेकर बड़ा एक खतरा जताया है। और आजकल सबसे अधिक यदि चर्चा में है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या सर आने वाले समय में क्या जॉब कंप्लीट खत्म हो जाएंगे? क्या टीचिंग पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से एआई का जो वर्तमान स्वरूप आ रहा है और जो चार्ट जीपीटी को आप सुन पा रहे हैं, और चार्ट जीपीटी को यदि आपने प्रयोग किया है, तो इसके जो परिणाम हैं वो सरप्राइज करने वाले हैं। और आप इसके परिणामों को देखकर ये लगेगा आपको कि आने वाला समय बड़ा चुनौतियों भरा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई तनाव नहीं दे रहा आप लोगों को, लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि मान लीजिए हम एआई के संभावित खतरों को लेकर और ये वकालत करें कि इसको बंद करना चाहिए, बहुत सारे देशों ने इसको बैन करने की सिफारिश की है, क्योंकि एआई 46% यानी 46% प्रशासनिक कार्य करेगा। 46% प्रशासन के जितने भी कार्य हैं वो एआई कर लेगा, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी अधिकारी कर्मचारियों की। 44% लीगल कार्य, यानी जो अपने लीगल एडवाइजर की आपको जरूरत पड़ती है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 44% कार्य करेगा। बैंकों में जितने लिपिक संबंधी कार्य हैं, ऑपरेटर संबंधी कार्य हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, उन सब की पोस्टें कंप्लीट खत्म हो जाएगी। फोटोग्राफर्स लगभग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एआई इतनी गजब की फोटो में बनाएगा कि एक नॉर्मल फोटोग्राफर मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। ग्राफिक डिजाइनर के ऊपर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा कि आप इसको आदेश देंगे, निर्देश देंगे, और ये बहुत जल्दी आपको त्वरित रूप से एक ऐसी डिजाइन बना के प्रस्तुत कर देगा जो 20 डिजाइनर भी नहीं बना सकते। मास कम्युनिकेशन, जो पत्रकारिता के लिए अपन कोर्स करते हैं, ये आपके ऊपर एक संकट पैदा कर देगा। ये मात्र एक निर्देश के ऊपर एक बड़ा से बड़ा सुंदर आर्टिकल आपको लिख के दे देगा। जो 3 लोग पूरे दिन में डिस्कशन करके बनाते थे, वो सिर्फ 10 मिनट में बना देगा। पहले हम गूगल के ऊपर हेल्प लेते हैं, गूगल पे कुछ डाला तो गूगल बहुत सारे लिंक डालता था, उनमें से किसी चीज को सिलेक्ट करना होगा। चार्ट जीपीटी एक ऐसा ऐप है जिसपे आपने कुछ भी डाला, वो डायरेक्ट आपको उसका आंसर देगा। आप जो पूछना चाहते हैं उसका आंसर देगा, और हर सूचना आपसे भी लेगा और उसको अपडेट करेगा। ये इतना शक्तिशाली माध्यम बनता जा रहा है चार्ट जीपीटी, कि आप दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक कमांड के ऊपर ले सकते हैं। अब जो काम 500 लोग करते थे वो एक चार्ट जीपीटी अकेला करेगा, तो ये स्वाभाविक है कि नौकरियां खत्म होंगी। अब आपके जहन में आएगा कि सर ये तो बड़ा समस्या है, इसको बंद करना चाहिए। गांधी जी हमें बड़े सही लगते हैं। गांधी जी ने कहा कि मशीनों का प्रयोग सही नहीं है, बेरोजगारी का संकट पैदा हो जाएगा। मान लीजिए हम गांधी जी की इस बात को मानते, तो क्या आज मैं आप लोगों से लाइव संवाद कर रहा होता? क्या आज हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, क्या पॉसिबल हो पाता? क्या आज भारत में जो तकनीकी विकास हुआ है क्या वो हो पाता? हम कहीं मुकाबले में नहीं होते।
आज दुनिया पे राज कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जापान बहुत आगे है, वो तकनीकी में आगे हैं। उन्होंने उस समय तकनीकी को बढ़ावा दिया, इसलिए वो देश सबसे एडवांस है। तो आप इस आधार के ऊपर कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये तय है कि आने वाले 5 सालों में 80% तक नौकरियां समाप्त कर देगा एआई, ऐसी संभावना बताई गई है। जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको कोई कंटेंट राइटर रखना है, मान लो कि हम पब्लिशन का काम करते हैं, उन्हीं एजुकेशन ऐप है या पब्लिकेशन का काम है अपना, हमें वहां 20 कंटेंट राइटर चाहिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एआई, चैट जीपीटी अकेला वो 20 का काम कर देगा, यानी उन 20 लोगों को रिप्लेस कर दिया इसने। हर काम बहुत आसानी से, आपको किसी चीज का अनुवाद करना है, अनुवादक की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ेगी। बहुत सारे काम, आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से राय लेनी है, आप चैट जीपीटी के माध्यम से तुरंत डालिए, आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट दवाइयां बता देगा। आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको तुरंत उसका एक सबसे बेस्ट समाधान बताएगा। आप 20 लोगों से वो समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे, वो सिर्फ चंद सेकंड में दे देगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये समाज में कितने सारे जॉब के ऊपर संकट पैदा कर देगा? किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, लीगल एडवाइजर की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफर की जरूरत नहीं है, डिजाइनर की जरूरत नहीं है, आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर बिल्डिंग का नक्शा बना के दे देगा, जो आर्किटेक्चर बना ही नहीं सकता 15 दिन में, उसे मात्र 10 मिनट में डिजाइन कर देगा। जो आपने इमेजिन किया है ये चीज यहाँ ऐसे होनी चाहिए, वैसी डिजाइन आ जाएगी आपके सामने। सवाल ये है कि सर फिर क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्या टीचिंग पे प्रभाव पड़ेगा? टीचिंग पे इतना बड़ा प्रभाव नहीं माना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम गूगल की सहायता से सब चीजें ले लेते हैं, तो आप चैट जीपीटी, एआई की सहायता से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। आपको क्यों जरूरत पड़ेगी कि टीचर से आप बात करें? आप चैट जीपीटी पे जाएंगे और हेल्प ले लेंगे, और वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये चीज अलग है कि यहां भावनात्मक लगाव नहीं है। जो आपका चेहरा देख के इमोशन पढ़ पाए, उनका जवाब दे पाए, वो चैट जीपीटी या एआई की ताकत नहीं है। जो आपकी संवेदना को समझ पाए, ये एआई की ताकत नहीं है। यानी अंतर हमेशा रहेगा। जैसे मैं कहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन का हमेशा डिफरेंस रहता है, क्योंकि वो सजीवता आप फील नहीं करेंगे। तो एजुकेशन में फिलहाल ये माना गया है कि इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, जहां सजीवता का होना, भौतिक उपस्थिति का होना जरूरी होता है। लेकिन फिर भी आज के इस बिंदु के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप डरे नहीं। याद रखना कि सर एआई के आने के बाद तो एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। याद रखना, संकट निश्चित रूप से पैदा होगा। मैंने कहा कि दुनिया के पूरे देश चिंतित हैं इसको लेकर, इसके विकास को लेकर, और कंपनियां इसका प्रयोग करेंगी। भाई मैं कंपनी का मालिक हूं, जब मुझे इससे फायदा हो रहा है तो मैं क्यों प्रयोग नहीं करूंगा? मुझे 20 आदमियों को रखने की आवश्यकता कहां पे है? तो मैं उसी को रखूंगा ना, उसी का प्रयोग करूंगा ना। तो आपके सामने चुनौती यह है, क्या ये सब कुछ समाप्त कर देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, बदलाव बहुत जरूरी है। समय के साथ अपडेट होना आपका बहुत जरूरी है। आपको कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ चलना पड़ेगा। आपको एआई का नॉलेज आपको होना चाहिए। एआई को अपने कार्यों के साथ आपको मिश्रित करना पड़ेगा। आप इससे भाग नहीं सकते। चुनौतियां जरूर आएंगी आने वाले समय में, लेकिन डरकर भागने से इन चुनौतियों का समाधान नहीं है। तो एआई का मतलब यह है, जिसको अपन साइकोलॉजी में भी मैं पढ़ाता हूं, बुद्धि टॉपिक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। जिस रोबोट की हमने कल्पना की थी कि रोबोट आएंगे, खाना भी वही बनाएंगे, सफाई भी वही करेंगे, सब काम करेंगे, हम सोच रहे थे कि वो चीजें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा आक्रमण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो किया है, वो जो सबसे टॉप लेवल की जॉब्स हैं, जो सबसे अधिक थिंकिंग वाली जॉब्स हैं, उन्हीं को ये खत्म कर रहा है। याद रखना, ये डाटा जो डिजाइन करने वाले हैं उन्हीं को रिप्लेस कर देगा। याद रखना, इतनी सूचनाएं हैं इसके दिमाग में, क्योंकि जितना डाटा हमारा है नेट के ऊपर, वो सब इसके पास है। और ये किसी भी चीज का किसी भी रूप में सर्जन करके आपको दिखा देगा। किसी भी प्रकार की एडिटिंग ये कर सकता है, किसी भी चीज को जोड़ सकता है ये। तो क्या आने वाले टाइम में मनुष्य के सामने ये चैलेंज रहेगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन करने के समर्थन में आता है, या अपने जीवन में इस आने वाले खतरे के लिए वो इसके साथ चलता है और इसके द्वारा दी गई सुविधाओं का प्रयोग करते हुए
अपने आप को और स्किल्ड बनाता है ताकि वो मार्केट में टिक पाए। तो इस आने वाली चुनौती के लिए तैयार रहें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित है, आने वाला समय तकनीकी का है, एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। यदि आप समय के साथ बदलाव नहीं ला पाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस कर देगा, याद रखना, हर जगह से। तो ये बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो दुनिया को आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको लेकर बड़े खुश हैं कि हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि एआई का प्रयोग ऑलरेडी अपन करते आ रहे हैं। गूगल मैप एआई का रूप है। हमें कहीं भी जाना है, बता देगा यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, ये रोड टूटी हुई है, वो एआई है, लेकिन वो संक्षिप्त था, साधारण था। लेकिन अभी जो एआई चैट जीपीटी से ये एप्लीकेशन आए हैं, ये एक बड़ा प्रशंसा लगा रहे हैं कि सब सूचनाएं चंद सेकंड में आपको अलग अलग कहीं डालने की और भागने की आवश्यकता नहीं होगी, आप प्राप्त कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही एआई के ऊपर। एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा कि कहां कहां और क्या क्या गंभीर संकट और चुनौतियां, और कैसे अपने आप को इसके साथ आपको मेंटेन करना है, इसको लेकर। जरा डरिएगा मत, खुश रहिएगा। एआई के पॉजिटिव पार्ट भी हैं और नेगेटिव पार्ट भी हैं, लेकिन क्योंकि ये जीवन का हिस्सा बनने वाला है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। थैंक यू वेरी मच।